यजीदी ज़हन के गुस्ताख राबी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। हेलो जी, कौन भाई? आ जाते हैं ना, क्या बोलूँगा वो नमाज के बारे में नहीं, क्या मेरे को बोल रहा था वैसे बताओ। हाँ, ये रफ़ादैन के बारे में पूछ रहा था, रफ़ादैन करना सही है क्या नहीं है? कौन साहब बोल रहे हैं आप? नाम तो बोल। सलीम बोला, सलीम। सलीम भाई बोल रहे हैं। सलीम भाई ये बताइए, ये रफ़ादैन करना सुन्नत है, ये वाजिब है, फर्ज है, क्या है? सुन्नत है। सुन्नत है। तो सुन्नत मौक़िदा है या गैर मौक़िदा है? मौक़िदा है ना। कहाँ लिखा है ये? इसकी 507 है जिसे दलील के साथ। अरे भाई, हदीस के अंदर 51 सुन्नतें हैं। हाँ, 51 सुन्नत है। हाँ, 51 सुन्नत है। तो हाँ। सारी सुन्नत पे अमल करते हो आप? अगर तो छूट भी जाती है वो सी। अच्छा, नहीं करते ना। तो अब मुझे ये बताइए कि जैसे आपको मैं मिसाल देता हूँ कि जैसे तौरेत से लेकर के ज़बूर तक हाँ। शराब जायज़ थी? शराब पीना जायज़ था? जायज़ था। जायज़ था। तो जब कुरान में एक आयत आई तो वो जितनी किताबों के अंदर कुरान के ताल्लुक से आई थी वो सब मनसूख हो गई। हाँ। तो आपको तर्क रफ़ादैन की हदीस नहीं मिली? तर्क रफ़ादैन की हदीस का है। चलो निकालो, तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 257। दो सौ 257। हाँ, 202 मिनट 2 मिनट पढ़ो। 1 मिनट। 2 घंटा जी निकाल रहे हो? This call is now being recorded. ये तो मोबाइल में क्या आया? निकाला? हाँ, पढ़ो। 2 मिनट। 2 मिनट आएगा जी। क्या नंबर? क्या नंबर बोले? 257 257। सुन लिया? हाँ, सुन लिया हजरत। एक बार सुनो, बात सुनो ना मेरी बात। 1 मिनट 1 मिनट। अरे पूरी बात सुनो ना, पूरी बात सुनो ना। मेरी भी तो सुनो ना। हाँ। अभी एक हदीस तुमने बताए, अब मैं अगर ये 560 हदीसें दे रहा तो फिर ये गलत है क्या? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहले समझने वाली बात को समझिए। हाँ, बोलो। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक हदीस दी है, हाँ, तिरमिज़ी शरीफ की। अभी मुस्लिम शरीफ के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने खुद सहाबी को मना कर दिया, रफ़ादैन मत करो। हाँ। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको 507 हदीसें दे रहा हूँ। आपको पता है तौरेत, ज़बूर, इंजील के अंदर 7200 हवाले थे शराब के ताल्लुक से, और कुरान में एक आयत आई कि शराब तुम पर अब हराम है। तो एक आयत 72 को मनसूख कर गई, नहीं कर गई? मैं क्या हो रहा है? पहले मेरी बात का जवाब दो। आपने जो हदीसें मुझे बताया वो सारी हदीसें सही है, नबी अलैहिस्सलाम ने रफ़ादैन किया, लेकिन फिर तर्क कर दिया। हुजूर ने तो सजदे से उठ के भी रफ़ादैन किया। मैं क्या तर्क वाली हदीस दोनों के वाले? ये क्या दिया तुम्हें? ये क्या दिया तुम्हें? ये क्या पढ़ा तुमने?
ये तो तुमने क्या दिए मालूम है हाँ, क्या भाई? एक हाँ। ही मर्तबा उन्होंने रफा देन हाँ, कर। एक ही मर्तबा रफ़े देन किया साहबा ने फरमाया। ये- सुनो ये पहले, एक ही हदीस चल, ये एक ही अरे हदीस, सुनो, कोई भी ना एक ही हदीस देता। चिल्ला अब चिल्ली मैं मत करो, 560 चिल्ला हदीस चिल्ली दे रहा मत तो करो, 560 तो झूठ चिल्ला लगा। चिल्ली मत करो, आराम से नहीं, बात मैं करो। चिल्ला चिल्ली नहीं कर रहा। तो अब तुम्हारी बात थोड़ी हुज्जत हो जाएगी, तुम्हारे चिल्लाने से थोड़ी तुम सच हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ कि सहाबा इकराम कह रहे हैं कि मैं नबी की नमाज को तुमसे ज्यादा पढ़ता हूँ, ज्यादा जानता हूँ, और जब उन्होंने नमाज पढ़ी तो एक ही बार रफ़े दैन किया। तो हम कितनी बार रफ़े दैन करते हैं? एक बार। ठीक है, ये हाँ। सहाबी की नमाज तुम्हारी बड़ी होगी या तुम्हारी वहाबी की नमाज बड़ी होगी? इसका जवाब दो पहले। वाबियन ये मत करो। तो क्या करूं? तुम को एक हदीस दे रहा, मैं तुमको 560 हदीस दे रहा। अरे मुझे तुम कैसा 1000, करना है, इसका कहना है। सुनो सुनो, तुम 1000 हदीस दो, मैं तुमको मनसूख की हदीसें दे रहा हूँ। अब हदीस निकालो, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 968 हाँ निकालो। हाँ। जाता है ना पहले। हाँ। अभी तो हदीस का मार लगा दूंगा मैं, तुम हदीस की बात कर रहे अब हो। पहली बात, अब तुम जो हदीस दे रहे हो मैं पढ़ा, फिर मैं जो हाँ, हदीस तो दे रहा हूँ वो भी पढ़ो ना तुम तुम। सहाबी से बढ़ जाओगे क्या? ये बताओ। तो फिर अब मैं तो शादी की हदीस दे रहा अरे ना। तुम सहाबी से बढ़ जाओगे क्या? सहाबा फरमा रहे हैं कि एक ही बार रफ़े दैन किया। तो उनकी सुनेंगे क्या बोल? तुम सहाबी से बढ़ जाओगे क्या? तुम सहाबी से बढ़ जाओगे? मैं आसिफ बोला, मैं वो उनका कहना क्या है कि जैसा आप हदीस दे रहे ना, तो जैसा मैं दे रहा तो वो अरे आप मेरे भी भाई, देखो बोले गलत है कि सही है उसका। सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ, हाँ, ये सारी हदीसें मनसूख हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाँ बोलिए। पहले जमाने में हदीस जब लेने कोई जाता था, कोई मुहद्दिस लेने जाता था, हाँ तो ऐसे नहीं जैसे आप और हम बैठे और मोबाइल में निकाल लिया और हदीस मिल गई। हाँ कई कई हजार किलोमीटर का सफर करके जाना पड़ता था हदीस लेने के लिए। हाँ जी। तो जिसके पास हदीस होती थी, अगर उनसे मुलाकात हो गई उस मुहद्दिस की, तो हदीस मिल गई। जैसे इमाम बुखारी ने कई साल का सफर करके हदीसें इकट्ठा की। हाँ तो जिसके पास वो सवारी से गए, अगर वो शख्स उनको मिल गया तो हदीस उनको मिल गई। वो शख्स अगर उनको नहीं मिला तो इमाम मुस्लिम को मिला। समझ रहे ना बात को? हाँ, अब मैं समझ गया। जैसे अब जैसे हमारे पास सवारी है, हर तरीके की मोबाइल है, उस दौर में नहीं था। नहीं था, बराबर। ठीक है, तो अब जो ये रफ़े दैन का मामला लेके बैठे हैं, ये है मसाइल। मसाइल, और मसाइल में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास तर्क रफ़े दैन की हदीस मिली और इमाम शाफी के पास नहीं मिली। तो इमाम शाफी मुस्तहिद हुए। हाँ। ठीक है ना, मुस्तहिद हुए। हाँ। तो इमाम शाफी अगर रफ़े दैन कर रहे हैं तो उनके पास तर्क की नहीं पहुंची, क्योंकि सफर बहुत लंबा होता था। कौन मुहद्दिस कौन सी किताब लिख रहा है ये किसी को मालूम नहीं होता था। समझ रहे हैं? अगर मिसाल के तौर पे मैंने इराक में बैठ करके एक किताब लिखी मसाइल पर, तो उसको हिंदुस्तान आते आते कई साल लग जाएंगे। समझे नहीं समझे? अब पुराने जमाने में हिंदुस्तान से लोग जब हज करने जाते थे तो 6 महीने का सफर होता था जहाज का। अब 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो अगर कोई मसला सऊदी से हिंदुस्तान आ रहा है जहाज में, तो उसको 6 महीने लगते थे आने में। इसी तरीके से हर जगह पानी का जहाज नहीं जाता था, घोड़े से ऊंट से सफर किया जाता था, तो कई कई साल लग जाते थे। समझे? तो हदीस का मामला ये है। अब जिन जाहिलों को पता नहीं है, वो मोबाइल खोला और निकाला और समझ लिया कि यही सही है। समझे नहीं समझे? तो मसाइल पर मुजतहिद का इज्तिहाद सही है। अगर उसने मसले पर किसी पर इज्तिहाद किया, जैसे मैं आपको एक हदीस बता देता हूँ, ये हुजूर के सहाबा से साबित है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा की 2 जमात को भेजा एक साथ। कहाँ भेजा वो भी बता देता हूँ, एक मिनट लाइन पर रहिएगा। ये भेजा ना मैंने, आपको रात दीजिए। मैं बोलूँगा देखिए, हाकिम अल मुस्तदरक की हदीस है, इमाम हाकिम लेके आए इसको कि नबी अलैहिस्सलाम ने 2 सहाबा की जमात को बनु कुरैजा भेजा और कहा कि जब तक तुम बनु कुरैजा ना पहुंच जाओ तो नमाज मत पढ़ना बीच में। अब 2 सहाबा की जमात चली, तो एक सहाबा ने, दोनों को एक ही नसीहत दी हुजूर ने। तो एक सहाबा ने
ये ईमान पर अमल करते हुए नमाज पढ़ ली एक जमात ने, और एक जमात ने ईमान पर अमल करते हुए नमाज नहीं पढ़ी। अब उन दोनों में से कौन सही जमात हुई? तो ये दोनों में आपस में असमंजस, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए कि या रसूलुल्लाह, हमने नमाज पढ़ी और इन्होंने नहीं पढ़ी। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिस तरीके से तुमने मेरी बात को समझा तुम भी ठीक हो, और जिस तरीके से इन्होंने मेरी बात को समझा तुम भी ठीक हो, यानी दोनों मुज्तहिद हो, दोनों ठीक हो। समझे? तो ये मसला है, ठीक है। तो अब जैसे हदीसें किसके पास पहुंची, किसी के पास नहीं पहुंची, तो मसले मसाइल पर हमारी लड़ाई नहीं है। नमाज में 51 सुन्नतें हैं, तो एक ही सुन्नत क्यों पकड़ रहे हो तुम? बाकी सुन्नतें कहाँ जाएंगी? बाकी सुन्नतें कहाँ जाएंगी भाई? अगर तुम एक सुन्नत पे झगड़ा करोगे तो हम 51 सुन्नतों पे झगड़ा करेंगे, जब तर्क रफ़ैदैन की हदीस हमारे पास मौजूद है। हजरत सुनो ना, मैं क्या एक बोल मिनट रहा रुको ना, एक मिनट रुको ना। नमाज में 51 सुन्नतें हैं, हाँ, कौन कौन सी सुन्नतें? इनसे पूछना जरा। अरे मैं क्या बोल रहा तुम्हारे साथ, एक बात मेरे को ये समझाओ, तुम बता दो भाई 51 सुन्नतें। 51 सुन्नतें? अरे तुम मुझसे सवाल करने आए हो, मैं तुमसे सवाल करने आया हूँ। मेरे से प्राइस पूछो ना। फराइज पूछूं, सुन्नत हाँ। नहीं पूछूं? तो सुन्नत पे क्यों लड़ रहे हो मुझसे? रफ़ैदैन पर मैं क्या बोल रहा, रफ़ैदैन पे क्यों लड़ रहे हो मुझसे? मैं कहाँ लड़ रहा? तो तुम ही तो आए हो ना हदीस इतनी सारी लेकर के, जब मैं तुमको तर्क की हदीस दे रहा अरे दादा, हूँ। अब हदीस निकालो, मुस्लिम शरीफ 968। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ना, पहले तो हदीस ये- निकालो, हदीस अरे नंबर मैं क्या बोल 968। रहा, अब यही तो बात है कि तुम तुम्हारी सुनाते हमारी सुनते अरे नहीं। तो मैं हदीस निकलवा रहा हूँ ना आपसे भाई। मैं क्या बोल रहा, हाँ। तुम मेरे को 2 हदीस दे रहे हैं, मैं तुमको 560 हदीस दे रहा हूँ। अरे तुम तुम, उसका ए भाई सुनो, मैं तुमको 7200 रिवायतें देता हूँ, 7200 तौरेत ज़ुबूर इंजील के हवाले देता हूँ। शराब जायज थी, लेकिन कुरान में एक आयत आई, शराब हराम हो गई। अरे हाँ बाबा, हाँ वो हम हाँ, तो समझ उसी रहे तरीके से एक हदीस आ गई मैं ना, क्या वो बोला? पिछली हदीस से तुमने मनसूख क्या- हो गई। मनसूख और गैर मनसूख में तुम्हें फर्क नहीं मालूम है? तुमने क्या दिए मालूम है क्या? हाँ, क्या हदीस? दिए? क्या भाई वो हदीस ही दिए कि भाई एक बार ही रफा दन करे। चलो ठीक मसूद है, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पूरी नमाज ये में। किए तुमने, क्या मंसूख हो गई भाई? तुम अच्छा, रफा दन मत हाँ, करो अभी, अरे रुको सिर्फ एक ही बार रुको करो। रुको रुको। हाँ, सहाबी रसूल ने पूरी नमाज में एक बार रफ़ैदैन किए, हाँ। हम भी एक बार करते पूरी नमाज में। चार मरतबा एक मिनट, करते ए भाई, हमारी नमाज, सहाबा की नमाज मैच हुई या नहीं हुई, ये बताओ। सहाबा फरमाते हैं मैंने नबी को तुमसे ज्यादा नमाज पढ़ते हुए देखा है, और उन्होंने जब नमाज पढ़ी तो एक ही बार रफ़ैदैन किया। अब मैं तुमको मुस्लिम शरीफ की हदीस दे रहा हूँ 968। हुजूर ने खुद मना फरमा दिए कि तुम ये क्या कर रहे हो, अपने हाथों को बार बार उठा रहे हो। राफ़ई दी कुम रफ़ैदैन बंद करो। और आगे सुनिए, इस हदीस की शरह में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस के ताल्लुक से रफ़ैदैन तर्क हो गई। अभी मुस्लिम तो शरीफ निकालो, चलो 968। मैं क्या बोला, मैं तुमको मैं तुमको क्या बोला? उसमें अरे यार, अजीब आदमी हो यार। 37, 38 और मुस्लिम शरीफ काढ़ो। मुस्लिम शरीफ में तुमको मुस्लिम शरीफ के दे रहा तुमको। एक मिनट, ए भाई सुनो, अनाज खाते हो? अनाज खाते हो? अनाज खाते हो सब ना? अनाज खाते ना, सब अनाज ही अनाज ना। खाते हो ना? जब तो तुम मुझे सभी मुस्लिम अनाज हदीस, खाते ना। अरे तो हुजूर की बात तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं। हुजूर फरमा रहे हैं राफ़ई दी कुम रफ़ैदैन बंद करो। अभी नमाज में सुकून इख्तियार करो। हमारे रफ़ैदैन करो। अरे तो भाई तुम मनसूख और गैर मनसूख में रफ़ैदैन करो। अच्छा, ये जो तुम तिरमिज़ी की लाई ना, अच्छा, सुनो। तिरमिज़ी में भी है, तिरमिज़ी सुनो, की भी हेलो। ए भाई सुनो ना, चिल्लाने से नहीं होगा, बात को समझो, पहले बात को समझ लो फिर बोलना। जैसे अभी मुस्लिम अभी शरीफ में, हेलो, अरे सुन ना भाई, सुनो एक मिनट सुनो ना, एक मिनट सुनो। तुमने अभी हदीस का क्या वाला दिए? आपकी बात आप पहले बोल लो 257 दिए ना? हाँ 226 पढ़ू क्या? हाँ 226 पढ़ो। हाँ ठीक। 255 56 बोल रहा है। हाँ 56 पढ़ो। हाँ। इसको कहते हैं जहालत, कि आदमी गैर मनसूख और मनसूख गैर मनसूख में उसको फर्क नहीं मालूम, उसकी तारीफ नहीं मालूम और हुज्जत करता है। इसको कहते हैं जहालत। अरे वही ये सही बात बोले तुमने, इसको बोलते हाँ, जहालत। मनसूख और गैर मनसूख में तुमको फर्क नहीं है। सुनाओ, पढ़ के सुनाओ, पढ़ के, वीडियो उसकी वॉइस मत चलाओ, पढ़ के सुनाओ उसको। उर्दू नहीं आता तो क्या करना? वो उर्दू नहीं आता हजरत जी उनको। तो उर्दू नहीं आता तो हुज्जत क्या करते हो यार? जाहिल आदमी हो तुम एक नम। जब नहीं, तुमको वो इस्लाम कैसे- की कड़ी नहीं मालूम है। सुनो एक मिनट, वो अरबी आती है? मराठी से पढ़े हुए नहीं, वो अरबी मराठी आती से है? पढ़े हुए ना। अरबी आती है? हाँ, अरबी आती है?
नहीं अरबी तो अभी आती उनको, अरबी आती अरे उनको। भाई अल्लाह रहम करे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, आगे आखिरी जमाने में ऐसे ऐसे लोग आएंगे कि ऐसी ऐसी हदीसों पे तुम पे हुज्जत करेंगे जो तुम्हारे बाप दादाओं ने ना सुनी होगी। वो बिल्कुल ठीक फरमाया मेरे नबी ने। तो 2 मिनट वो अरबी में निकाल रहे, क्यों नहीं होगा अरबी में? अब सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए। देखिए, जब मनसूख और गैर मनसूख में इनको फर्क पता लग जाएगा ना, हाँ तो ये खुद ब खुद समझ जाएंगे। जैसे बुखारी शरीफ में नबी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बैठ के इस्तिंजा करने की एक हदीस नहीं है। तो सुनिए, अजहर जी बात वो सुन- आपके कने हिंदी अरे में है बात क्या? सुनो ना भाई, बात सुनो ना। हाँ नबी अलैहिस्सलाम की बुखारी शरीफ में बैठ के इस्तिंजा करने की एक भी हदीस इमाम बुखारी को नहीं मिली, खड़े होके मिली। तो क्या खड़े होके इस्तिंजा करते हैं ये? तो जो दूसरे मुहद्दिस को बैठ के इस्तिंजा करने की हदीस मिली तो ये मनसूख हो गई। अभी कोई हुज्जत करे कि बुखारी में 40 हदीसें हैं खड़े होके इस्तिंजा करने की, और बैठ के इस्तिंजा की है ही नहीं, मैं खड़े होके इस्तिंजा करूंगा, तो ये जहालत है ना। तो बैठ के इस्तिंजा करने की हदीस इमाम बुखारी को नहीं मिली, दूसरे इमाम मुस्लिम को मिली, इमाम तिरमिजी को मिली। तो बैठ के इस्तिंजा करना सुन्नत हुआ, और खड़े होके इस्तिंजा करना मनसूख हो गया, मन नहीं है। लेकिन हाँ, किसी को हारी बीमारी हो, कोई ऐसी परेशानी हो कि वो बैठ ना सके, तो वो खड़े होके इस्तिंजा कर सकता है, उसके लिए जायज़ है। लेकिन इमाम बुखारी को एक भी हदीस बैठ के करने की इस्तिंजा नहीं मिली, एक भी बुखारी में हदीस नहीं है बैठ के इस्तिंजा करने की। तो क्या खड़े होके इस्तिंजा करोगे तुम? अगर कोई तुमसे हुज्जत करे कि मैं 40 हदीसें दे रहा हूँ, इमाम बुखारी की 40 हदीसें दे रहा हूँ कि खड़े होके इस्तिंजा किया, तो तुम कल से खड़े होके इस्तिंजा करना शुरू कर दोगे। या अगर मनसूख की एक हदीस तुम्हें मिल गई बैठ के इस्तिंजा करने की, तो वो हदीस मनसूख हो गई। तो जहालत नहीं तो और क्या है यार, जहालत की इंतहा है यार। और ये मसाइल पे हुज्जत करते हैं, जबकि हुजूर की 51 सुन्नतें हैं नमाज में। 51 सुन्नत पे इनकी हुज्जत नहीं है, सिर्फ एक सुन्नत पर हुज्जत है। इसकी वजह यह है कि 2024 में जो तुर्की की हुकूमत आ रही है ना सऊदी में, तो ये अहले हदीस चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जल्दी जल्दी अपनी तादाद बढ़ा दें। इसीलिए तो 40 दिन में आलिम बना रही है, मदरसा खोल के बैठे हैं इब्ने तैमिया के नाम से बिहार में, और 40 दिन में आलिमा की डिग्री दे रहे हैं लोग, 40 दिन में आलिम बनाकर डिग्री दे रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को बहकाते हैं जिसको उर्दू अरबी नहीं आती है, बस उसको हदीसें दे देंगे और उसको ये नहीं बताएंगे मनसूख और गैर मनसूख में क्या है, बस उसको दे दो और फंसा दो, वो लड़ता रह जा करके रिश्तेदारों में। बात है कि वो भी हिंदी से पढ़े हुए हैं, मैं पढ़ा हुआ हूँ दूर से, पर मैं ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ है ना, इसकी वजह से। मेरी बात सुनो, मेरी बात 2 मिनट। अरे अभी सुनो ना भाई, अभी सुनो ना भाई, सुनो। ये बताओ, इनको ये सारी हदीसें तो नहीं मालूम है, किसी ने दिया होगा ना इनको? हाँ किसी ने दिया है ना? हाँ किसी ने दिया होगा। अब किसी ने दिया है। अब कोई किताब है मिसाल के तौर पे, अगर किसी को कोई आधी किताब पढ़ा दे और आधी किताब पढ़ाए ना, आधा मसला बता दे और आधा मसला बताए ना, तो उसका मतलब ये है कि इसको गुमराह करने के चक्कर में है। तो जब हम इनको बता रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है मुस्लिम शरीफ में, हदीस नंबर 968, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए तो आपने देखा कि सहाबी जो नमाज पढ़ रहे हैं वो रफ़ैदैन कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, राफ़ई दीकुम रफ़ैदैन, बंद कर दो। मैं तुमको क्या देख रहा हूँ कि तुम बार बार अपने हाथों को उठा रहे हो जैसे एक सर्कस घोड़ा उठा रहा है, इसको बंद कर दो। इसकी हदीस की शरह में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस, वो लिखते हैं कि यहाँ से हुजूर अलैहिस्सलाम के कौल के मुताबिक तर्क रफ़ैदैन यानी रफ़ैदैन खत्म। अब हुजूर, अब बुखारी में इनको मैं 25, 15, 20 हदीसें दे देता हूँ कि हुजूर सजदे से भी उठ के भी रफ़ैदैन किए, लेकिन एक हदीस आई कि हुजूर ने सजदे से उठने के बाद रफ़ैदैन को तर्क कर दिया, तो वो 20 हदीस मनसूख हो गई। समझे नहीं समझे? तो अगर मैं मैं इनको 20 हदीसें दूं कि भाई ये देख सजदे से उठ के भी रफ़ैदैन किया अल्लाह के रसूल ने, तो क्या एक हदीस मानेंगे ये, जैसे मेरे साथ हुज्जत कर रहे हैं ये? उनका मैंने लगाया था फोन, मैं बोला, मुझे मेरी बात हुई थी ना। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैंने आपको एक एप्लीकेशन दिया है ना, दिफाए अहले सुन्नत, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और 5वें नंबर पे तर्के रफ़ैदैन के ताल्लुक से सारी हदीसें, सारे हवाले आपको मिल जाएंगे, आप पढ़ लो। वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, रोमन में भी है। हिंदी में ना? अच्छा, हाँ, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, रोमन में भी है, वो हम लोगों ने ही बनाया है। उसको आप पढ़ लो, उसमें सारे हवाले और सारा मसला लिखा हुआ है रफ़ैदैन के ताल्लुक से, और सारे हवालों के ताल्लुक से उसके अंदर हर क्या कहते हैं अकीदे के ताल्लुक से उसके अंदर मौजूद है मवाद।
तो वो हमने इन्हीं लोगों के लिए बनाया है कि ऐसे ऐसे लोगों को वहाबी देवबंदी बहकाते हैं। और इस्लाम 360 जो एप्लीकेशन इन लोगों ने बनाया है उसमें सही हदीसों को ज़ईफ लिख दिया, ज़ईफ हदीसों को सही लिख दिया, कुरान की आयतों में तर्जुमे में फेरबदल कर दिया, शेख अलबानी का सारा उसके अंदर वो डाल दिया। और शेख अलबानी दीन में क्या रखता है हुज्जत, वो शेख अलबानी, तो शेख अलबानी का उसमें तर्जुमा डाल दिया, शेख अलबानी की तशरीह डाल दी। सारा इस्लाम 360 इन्होंने ईमान को बहकाने के लिए ही बनाया। और आवाम उसको समझती नहीं है, जाहिल आदमी उसको डाउनलोड कर लेता, अरे कुरान की आयत, अबे कुरान की अरबी की कौन सी आयत का क्या मतलब निकलेगा, ये मुहद्दिस बताएगा, कोई एप्लीकेशन थोड़ी बताएगा हमको। ये है मसला। तो इस्लाम 360 से इन लोगों को बहकाना शुरू किया। आप देखिए इस्लाम 360 में कई हदीसें सही को ज़ईफ लिख दिया, कई हदीसें हैं, मैं आपको 50 हदीसें दे सकता हूँ कि सही हदीस है, किताब में अगर ओरिजिनल किताब में देखोगे तो वो सही है और इनके एप्लीकेशन पे ज़ईफ लिखा हुआ है। तो एप्लीकेशन की मानेंगे या हदीस की मानेंगे? हदीस की मानेंगे ना। हाँ, तो इन भाई को थोड़ा समझाओ कि मनसूख और गैर मनसूख की अगर तालीम हासिल कर लेते तो इस तरीके से हुज्जत नहीं करते। अब देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ, लोड करके फिर मैं उसमें से निकाल के उनको बताऊंगा भाई। अब मेरी बात सुनिए, देखिए मुजतहिद जो होता है ना उसके इज्तिहाद पर उसको सवाब मिलता है। अगर मिसाल के तौर पे इमाम शाफई रफ़ेदैन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इमाम मालिक के नजदीक तो नियत बांधना भी नहीं है। और इमाम शाफई के नजदीक अगर औरत टच हो जाए तो तुम्हारा वजू टूट जाएगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे हदीस दिखाओ, तो इमाम शाफई के एक मसले को पकड़ोगे दूसरे मसले को छोड़ दोगे। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंच गई और कई मुहद्दिसीन तक पहुंच गई वो हदीस, तो उन्होंने रफ़ेदैन को तर्क किया। अब जिस तक नहीं पहुंची क्योंकि उस वक्त का जमाना कुछ और था, नहीं पहुंची, तो वो रफ़ेदैन अगर करते हैं तो उनके अकाइद तो बराबर है ना। अकीदे में हमारी लड़ाई है, मसले में थोड़ी है। हमारी लड़ाई किस में है? अकीदे में। अकीदे में अगर हमारा अकीदा दुरुस्त है और हम रफ़ेदैन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम इमाम शाफई के मुक़ल्लिद हैं तो। लेकिन अगर हमारा अकीदा ही दुरुस्त नहीं है तो तुम लाख रफ़ेदैन करो, यहाँ नहीं मक्के में जाके करो, तुम्हारी नमाज ही नहीं होगी। समझे? हाँ। अब देखिए, जो मैंने हदीस तिरमिज़ी शरीफ की दी ना 257, तो ये हुजूर के विसाल के बाद की हदीस है कि साहबी रसूल फरमाए, और बुखारी में भी है। ये पूरी हदीस बुखारी में मिलेगी कि उन्होंने नमाज का एक एक तरीका बताया है। मैं आपको 3 हदीसें लिखवा रहा हूँ, उसको लिख लीजिए। एक हदीस मुस्लिम शरीफ लिखिए 968। 968। हाँ 968। और इसकी जब शरह पढ़ेंगे ना, हदीस को शरह से पढ़ा जाता है, अपने आप समझ नहीं पाओगे आप। जो शरह मुहद्दिसीन ने किया है ना इस हदीस की शरह, इसका पसे मंजस क्या है, ये हदीस क्यों बयान की गई, ये हदीस कब आई, वो सारा वो बताते हैं। ठीक है, तो इस हदीस की शरह में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि हदीस रफ़ेदैन तर्क हो गया। ठीक है, हाँ। मुस्लिम शरीफ 968 और तिरमिज़ी शरीफ 257। अब तिरमिज़ी शरीफ का मुकदमा पढ़ लो इमाम तिरमिज़ी का। इमाम तिरमिज़ी खुद रफ़ेदैन के कायल नहीं थे। समझे नहीं समझे? अच्छा, अभी एक मिनट रुक जाइए, एक और दे देता हूँ हदीस। देखो बुखारी शरीफ हदीस नंबर 828। 828। हाँ, अभी से 828 को जब पढ़ोगे ना तो वो एक एक तरीका उन्होंने बयान किया कि नबी अलैहिस्सलाम जब नमाज पढ़ते थे तो दोनों हाथ को उठा करके और बांधते थे। उसके बाद जब रुकू में जाते थे तो कमर को सीधी करते थे, जब रुकू से उठते थे तो सीधा खड़े होते थे। उसके बाद जब सजदे में जाते थे, सारा तरीका बताया। लेकिन रफ़ेदैन एक ही बार है, एक ही बार है जी। अब सही मुस्लिम में मना फरमा दिया। अब ये कह रहे हैं कि इनके पास इतनी सारी हदीस है। अभी मैं तर्क रफ़ेदैन पे हदीस और अइम्मा के कौल बयान करूंगा ना तो कम से कम 1000 हवाले हैं मेरे पास। समझे नहीं समझे?
हाँ समझाना जी। सुनन निसाई में है, इब्ने माजा में है, तिरमिजी शरीफ के अंदर है, मुस्लिम में है, बुखारी में है, बुखारी में कई जगह पर है। अभी मैं खोलना शुरू करूंगा, अभी तो ये एक ही में बौखला गए, बड़बड़ाना शुरू कर दिए, तो खोलना शुरू करूंगा। और अइम्मा के कौल, इमाम हजर के कौल, इमाम शाफई के कौल, क्या कहते हैं, इमाम अबू हनीफा के कौल, इमाम हजर अस्कलानी के कौल, इमाम जलालुद्दीन सीती के कौल, अब्दुल हक मुहद्दिस के कौल, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस के कौल, तो सब कौल खोलना शुरू करूंगा ना, तो ये फिर कहीं से कहीं तक नहीं टिक पाएंगे ये। समझे नहीं समझे? जी समझाना चाहती। हाँ, तो मैंने आपको जो एप्लीकेशन दिया है ना, उस एप्लीकेशन वो को अभी- पढ़िए, इसको भी हाँ। पढ़ाइए बिठा करके। और तर्के रफ़ेदैन इमाम अबू हनीफा के नजदीक रफ़ेदैन नहीं है, और रफ़ेदैन सुन्नत है, वाजिब फर्ज हाँ। नहीं है, ठीक है। वाजिब, और सुन्नत हाँ। 51 सुन्नत है नमाज के अंदर, उससे भी जायद है। क्या? तो 51 सुन्नत पर अमल नहीं करता कोई भी, सिर्फ रफ़ेदैन पर झगड़ा क्यों? क्योंकि वहाबियों को अपनी तादाद बढ़ानी है किसी भी तरीके से। अब इनके जितने वहाबी है ना, जितने वहाबी मुल्ला और आलिम है इनके, सबको हमारा चैलेंज है कि तुम सामने बैठो और रफ़ेदैन के ऊपर बात करो, और फिर हम बात करेंगे कि तुम हुजूर के सुन्नत के कातिल हो, खूनी हो, क्योंकि एक हदीस की सुन्नत को पकड़ते हो, बाकियों को छोड़ देते हो। नमाज में 51 सुन्नतें हम चैलेंज करते हैं, वहां भी नहीं बताएगा तुम्हें, क्योंकि फंस जाएगा। और इसने कहा कि सुन्नत मौक़िदा है ये, समझे नहीं समझे? अगर सुन्नत मौक़िदा है तो जितने मुहद्दिसीन, जितने फुक़हा ने छोड़ा है, तो क्या उन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की हो फिर? ये गैर मौक़िदा है, अब तो ये मनसूख है। समझे नहीं समझे? तो जो रफ़ेदैन अगर, सुनिए, रफ़ेदैन अगर कोई कर रहा है, जैसे जो कर रहा है, उसके अकायद दुरुस्त होने चाहिए, दुरुस्त, ये क्योंकि ये मसला है। अब हर अइम्मा के मसाइल इसलिए अलग हैं क्योंकि उस दौर में हदीसें पहुंच नहीं पाती थी। समझे नहीं समझे? हाँ समझाना चाहती। आपको मैंने बड़े प्यार से समझा दिया कि कई हजार, जैसे एक वाक्य और बता देता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कई महीने का सफर करके एक शख्स के पास गए, उसके पास एक हदीस थी, सही हदीस। तो इमाम बुखारी ने कहा कि हमने सुना आपके पास एक सही हदीस है। तो इमाम बुखारी ने कहा, उन्होंने, उस शख्स ने कहा कि ठीक है, नमाज पढ़ लीजिए, मैं आपको वो हदीस देता हूँ। तो उस शख्स ने किबला तरफ रुक करके थूक दिया। तो इमाम बुखारी ने कहा मैं ऐसे शख्स से हदीस नहीं लूंगा। अपने अपनी सवारी लौटाई और कई हजार किलोमीटर का सफर का परवाना किया और वापस आ गए। तो वो सही हदीस उन तक नहीं पहुंची, लेकिन उस शख्स से किसी ना किसी मुहद्दिस ने सही हदीस ले ली, क्योंकि इमाम बुखारी के सामने तो उसने थूका था। तो इमाम बुखारी की ये बात दूसरे मुहद्दिसीन तक तो कई दिनों में पहुंचेगी, तो उन्होंने ले ली, वो हदीस उनकी किताब में आ गई, इमाम बुखारी की किताब में नहीं आई। तो ये मसला था। तो इस मसले को वहां भी समझाता नहीं है, बस बहकाता है। समझे नहीं समझे? हाँ समझाना। हाँ, तो चलिए ठीक है, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।